हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बीजेटी। और बीजेटी एम्पलीफायर हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कि उसमें बीजेटी एम्पलीफायर भी क्या करते हैं, उसमें मान लीजिए अगर हम कोई वीक सिग्नल देते हैं, सपोज कि ये सिग्नल दिया हमने, ये हमारा एम्पलीफायर है, इसको हमने सिग्नल दिया और ये जो है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा करके दे देता है। तो ये मेन काम होता है एम्पलीफायर का। लेकिन बीजेटी एम्पलीफायर के यूज करने में कुछ जो कॉन्स्टेंट्स थे, वो जो कॉन्स्टेंट्स थे, जैसे पहली चीज क्या थी, पहली चीज तो ये थी कि भाई उसमें हमें कुछ और डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी या कुछ और कंपोनेंट की जरूरत पड़ती थी, जैसे आपके कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ती थी। सेकेंड चीज क्या है, बायसिंग करने के लिए हमको बायसिंग रेजिस्टर्स, इन सब की जरूरत पड़ती थी, और अदर कंपोनेंट्स की। तो पहली चीज तो ये है। सेकेंड चीज क्या है कि जो वोल्टेज गेन हमको मिलता था बीजेटी एम्पलीफायर के केस में, वोल्टेज गेन जो भी हमको मिल रहा है, ठीक है, अगर हमको उससे ज्यादा और ज्यादा वोल्टेज गेन चाहिए तो हमें क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन था, हमारे पास ये ऑप्शन था कि भाई हम कई एम्पलीफायर यूज करें। वी हैव टू यूज मेनी एम्पलीफायर। और मेनी एम्पलीफायर आप यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, उसमें आपका आउटपुट सिग्नल में नॉइज बढ़ेगा, और भी कई कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि भाई अगर आप कई कई एम्पलीफायर यूज करेंगे तो आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग तो जो बढ़ेगी बढ़ेगी, यूज करने के हिसाब से जो आपका सर्किट है वो काफी बल्की हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी कॉन्स्टेंट्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेनी एम्पलीफायर, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं, यानी हम एम्पलीफायर को ही यूज करेंगे, लेकिन बीजेटी एम्पलीफायर को नहीं, हम आईसी फॉर्म में। समझ रहे हैं आप बात को, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में जो एम्पलीफायर है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इस फॉर्म का जो एम्पलीफायर है हम उसको यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो साइज है ये बल्कि नहीं होगा एम्पलीफायर का, और ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो इसी को जो हम आईसी फॉर्म में जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, या शॉर्ट में हम लोग इसको ऑप-एम्प भी बोलते हैं, ऑप-एम्प। और ये टर्म यूज कब किया गया था, ये टर्म यूज किया गया था 1947 में। और जो इसको यूज करने वाले जो साइंटिस्ट थे या जो भी इन्वेंट करने वाले थे, वो थे मिस्टर जॉन आर और रेगाजीनी, RAGAZINI। ठीक है, इन्होंने 1947 में सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर को के बारे में बात की, उसको यूज किया। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूज करने से फायदा ये हुआ कि ये जो कई एम्पलीफायर यूज करने का जो सरदर्द था वो दूर हो गया। उसकी वजह से क्या था, जो सर्किट हमारा बल्की हो जा रहा था वो भी बल्की नहीं हुआ। तो ये तो बेसिक चीज है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहां से पिक्चर में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फर्दर डेवलपमेंट की। ठीक है, तो जब 1947 में ऑप-एम्प आ गया पिक्चर में, उसके बाद क्या हुआ कि इट इज यूज टू डिनेट एन एम्पलीफायर विच कुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। मतलब जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया जाने लगा तो उसमें देखा गया कि ये भाई जो इसकी बेसिक काम है एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफिकेशन तो कर ही रहा है। समझ गए,
साथ ही साथ ये कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दे रहा है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप ले लीजिए, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये इसके और एडेड एडवांटेज इंटीग्रेशन। तो अपार्ट फ्रॉम एम्पलीफिकेशन, ऑप-एम्प के ये एडेड एडवांटेज हो गए कि उसके अलावा ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दे रहा है। तो चूंकि ये इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आई होप कि आपको ये एम्पलीफायर, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इसको ऑप-एम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या था कि जब स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग इट्स यू कैन से इनिशियल डेज में ऑप-एम्प का बहुत यूज किया गया किसमें, एनालॉग कंप्यूटर में। जो पहले एनालॉग, अब तो डिजिटल कंप्यूटर यूज होते हैं, पहले जो एनालॉग कंप्यूटर यूज होते थे उसमें ऑप-एम्प का काफी यूज किया गया। ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, अब इसमें बात आती है कि अगर हम आपसे पूछे कि बेसिकली ऑप-एम्प है क्या, भाई अभी तक तो ऑप-एम्प कैसे आया, क्या आया, तो बेसिकली आप ऑप-एम्प को ये आप कह सकते हैं कि ऑप-एम्प इज बेसिकली ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इट इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर which uses a number of amplifier stages interconnected to each other in a complicated manner। यानी ऑप-एम्प क्या है, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, इसके अंदर कई एम्पलीफायर के कई मेनी स्टेजेस, एम्पलीफायर इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, और कैसे जुड़े रहते हैं, इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसके अंदर कई स्टेजेस के एम्पलीफायर आपस में जुड़े होते हैं कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। ठीक, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि दीज इंटरनल एम्पलीफायर यूजेस ट्रांजिस्टर और एफईटी एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। All this internal circuit with many transistors, FETs, resistors will occupy a space equivalent to a pinhead। तो देखिए मेन क्या था कि इसके अंदर ये जो मेन कई एम्पलीफायर यूज किए गए, ये एम्पलीफायर किससे बने थे, ये बने उससे थे जो आप लोग पढ़ चुके हैं, बीजेटी से या एफईटी से। इन सब की लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं उसको। और रेजिस्टर से, इन सबसे मिलके ही बने थे ये। ठीक, लेकिन ये इस तरह इंटीग्रेट किए गए थे, ये सारे कंपोनेंट्स इस तरह इंटीग्रेट किए गए थे कि ये बहुत ही कम स्पेस, ये कितना स्पेस, जैसे एक पिनहेड के बराबर जितना स्पेस होता है। जैसे हमने कहा, मान लिया हमने ये पॉइंट बना दिया, ये देख रहे हैं, केवल इतने से स्पेस में ये सारे मेनी स्टेज एम्पलीफायर बनाए गए। क्लियर, इतने कॉम्पैक्ट मैनर में, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट जो बात आती है कि द इंटीग्रेटेड ऑप-एम्प ऑफर द एडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स सच एज, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेटेड ऑप-एम्प के क्या एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, तो जो भी, अगर आपने VLSI पढ़ा होगा या सर्किट आईसी फैब्रिकेशन पढ़ा होगा, तो इम्प्लीस में आप समझ सकते हैं कि जो भी मोनोलिथिक
इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जो भी एडवांटेजेस हैं वो सारे ऑप एम्प के अंदर होते हैं। अब कौन कौन से एडवांटेज होते हैं ये, जैसे पहला आपने लिखा कि पहला एडवांटेज हो गया स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। सेकेंड एडवांटेज हो गया हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी। थर्ड हो गया रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक। फोर्थ हो गया लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन। तो ये जो चारों एडवांटेज होते हैं किसी भी किसके, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के, वो सारे इस ऑप एम्प में थे। क्या, साइज स्मॉल था, रिलायबिलिटी हाई थी, मतलब सर्किट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी, लॉन्ग टर्म थी, कॉस्ट रिड्यूस थी, और पावर की उसको ऑपरेट करने के लिए कम पावर की जरूरत पड़ी। तो ये सारे एडवांटेज थे ऑप एम्प में। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि द फर्स्ट ऑपरेशन एम्पलीफायर इन द इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म वॉज ब्रॉट इन द मार्केट बाय द फेयरचाइल्ड कंपनी। जो पहला ऑप एम्प था, फर्स्ट ऑप एम्प, ये किसने बनाया था, ये बनाया था फेयरचाइल्ड कंपनी ने बना के, ये पहला ये मार्केट में लाए थे, ठीक है। फेयरचाइल्ड कंपनी ने पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना के ये मार्केट में लाए थे, और इसका नाम क्या था, दे नेम्ड दिस ऑप एम्प एज म्यू ए 741, यानी इन्होंने इस ऑप एम्प को नाम दिया था म्यू ए 741। दिस वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर which was brought to the market by this Fairchild company. Clear? उसके बाद क्या हुआ कि it becomes very popular. ये जो है, ये जो ऑप एम्प था आपका, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक, and was used in a variety of application. Op amp is a linear or more accurately an analog integrated circuit. यानी ऑप एम्प क्या होता है, ऑप एम्प पहली बात तो एक लीनियर सर्किट होता है और डिजिटल नहीं होता, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, ये होता है ऑप एम्प। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इतना पॉपुलर हुआ, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट फैमिलीज आई, ठीक है, वो उसके बाद ऑप एम्प की और भी वर्जन आए या आईसीज आई या और नंबर से आईसीज आई, लेकिन ये जो 741 है ये आज की डेट में भी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी या सजेशन है या कुछ पूछना है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।